नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला यानी कि जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सैनी जी, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। और आपको मैं बता दूं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ एक मंथ से। ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ कैसे। इसी पर चर्चा करेंगे आशीष सैनी जी से। क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, यूके SSC का घोटाला आप देख लीजिए, और जो 2015 की दरोगा भर्ती थी उसमें भी STF को धांधली के साक्ष्य मिले। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इसमें अपना वक्तव्य देने से पहले मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा जी। मैं एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पर भी रही है जी, वो देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं मानती है जी। और जो संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है। और जो उत्तराखंड का भर्ती घोटाला है जी, ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के मुकाबले पे बड़ा छोटा घोटाला है जी। देश के युवा अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जी, और उसमें पेपर लीक करने से लेकर इस तरह के घोटाले अगर सामने आएंगे तो एक तो युवाओं की जो पढ़ने लिखने की जो इच्छा शक्ति है, कैपेसिटी है जी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी जी। दूसरा, व्यापम घोटाला एक बड़ा घोटाला था जो मध्य प्रदेश की सरकार में था जी, और ये उसी संस्कृति का कल्चर है जी, कि जिसे ये उत्तराखंड में लेकर आए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के, मंत्रियों के और उनसे भी अलग हटकर जो RSS हर वक्त ये कहती है कि हमारा बीजेपी से कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है, उनके प्रचारकों की भी 20-20, 25-25 नियुक्तियां निकल रही है और अभी और भी निकलेंगी। लेकिन दूसरी व्यवस्था ये है कि जांच करेगा कौन? संघ में तो आप भी रहे हैं। नहीं, जांच करेगा कौन जी? जांच करने के लिए अगर हम ढूंढते हैं कि कोई एजेंसी आए, जैसे फिलहाल इस घोटाले में हकम सिंह को गिरफ्तार करने में, ठीक है, जिस प्रकार से सिविल पुलिस ने जिस तरह से पल्ला झाड़ लिया था और एक तरह से मदद करने की ही कोशिश मान सकते हैं, और अगर STF ना होती तो ये घोटाला ना खुलता जी। आज STF को एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में ताकत मिले, सिटिंग जज के निर्देश में वो जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े तो CBI जैसी एजेंसी को भी, क्योंकि राज्य से बाहर भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, तो वो भी हो, लेकिन वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जांच में हो। आप CBI जांच करने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि CBI भी सरकार की है, फिर कैसे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं? हमने जो भी मांग की है, चाहे वो STF जांच करे, CBI करे जी, या सरकार की कोई भी एजेंसी करे जी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देश पर उनके कंट्रोल में ही करे। ठीक है। इसी उनके बगैर अगर होगी तो हमें निश्चित विश्वास है कि जैसे अन्य घोटाले नहीं खुले हैं, बहुत सारे मामले भाजपा सरकार के कारनामे नहीं खुल पा रहे हैं, तो ऐसे ही इसको ना दबा दिया जाए। ये देश, हमारे राज्य के युवाओं का गला घोटने का काम किया है, और इस पे जांच होनी बहुत जरूरी है, सजा मिलनी उससे भी अधिक जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2015 में कांग्रेसी सरकार थी और कांग्रेस सरकार के मुखिया थे हरीश रावत। 2015 में भर्ती घोटाला में आपको बता दूं, जो दरोगा भर्ती हुई थी 339 पद पर, उस पर भी धांधली के साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस ने भी ये घोटाला किया है? कांग्रेस के राज में भी घोटाला हुआ है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो तत्कालीन रहे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ठीक है, कि 2015 की या उनके शासनकाल की कोई भी भर्ती में या किसी भी चीज में कोई घोटाला मिलता है तो निश्चित रूप से जांच भी हो और कार्रवाई भी हो। नहीं, लेकिन कांग्रेस को जैसे बैकफुट पर आना चाहिए, ऐसे आ नहीं रही है, सड़कों पर नहीं आ रही है। क्या उन्हें लगता है कि हमारे भी पोल खुल जाएगी? नहीं, कांग्रेस तो हर संभव तरीके से जी, अगर आप पुतला फूकने की बात करेंगे तो वो भी फूका गया है, क्षेत्र में लोगों को पास जाकर बात की है, छात्रों के आंदोलन की बात हुई है, हर तरह का तरीका हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सरकार किसी भी लोकतांत्रिक विरोध के तरीके को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पहले कभी सरकारें हुआ करती थी, यदि कोई पुतला फूक गया, कोई ज्ञापन दिया गया तो सरकारें संज्ञान लेती थी। ठीक है, आज तो सरकारें केवल एक अखबार के उठा के तरफ रखने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। STF ने हकम सिंह के अलावा बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस चैन से जुड़े हुए थे। आपको बता दूं, सचिवालय भर्ती घोटाला भी नजर आ रहा है, भाई भतीजावाद उसमें नजर आया है। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कई मंत्रियों की PRO A1 मतलब A क्लास अफसर बन चुके हैं। देखिए, ये जो सचिवालय में नहीं, ये विधानसभा के सचिवालय में है। सामान्य सचिवालय जो उत्तराखंड का प्रशासन का है वो अलग है जी। तो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 से अधिक सदस्य हैं जी। विधान परिषद भी गठित है, ठीक है, तब जाकर वहाँ 500 550 कर्मचारी वहाँ पर हैं जी। उत्तराखंड की विधानसभा मात्र 70 सदस्यों विधानसभा जिसमें विधान परिषद नहीं है जी। और उसके बाद भी 550
के लगभग कर्मचारियों की नियुक्ति होना का वास्तव में एक गैर जरूरी कदम है। उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य है जहां हम छोटे छोटे खर्चे बचा रहे हैं, वहां इस तरह की नियुक्तियां अगर बढ़े और नियुक्तियां अगर निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती। और कल हमारे पार्टी के ने भी स्पष्ट कहा है कि यदि हमारे समय के किसी विधानसभा अध्यक्ष ने के मामले में कोई आता है तो पार्टी ने कहा कि नहीं, उसमें अगर विवेक का अधिकार नहीं लिया गया। दूसरे घोटाला क्या है कि आपने किसी की नियुक्ति करने के लिए मैं आधार क्या माना है, ठीक है, तो आधार कोई क्लियर नहीं है। और भाजपा के जो सरकार के जो उस वक्त स्पीकर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने कितनी बेशर्मी से बयान दिया। उन्होंने मेरा बेटा खाली था, मैंने किसी विभाग में, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो एक मतलब नियुक्तियों में कोई गड़बड़ नहीं, उनका सीधा सीधा ये मतलब है। नहीं, विधानसभा स्पीकर किसी की नियुक्ति करता है और अपने विधायक रहते हुए या किसी रहते हुए पूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति अगर विधानसभा स्पीकर के कार्यालय में करता है तो ये विवेकाधीन नियुक्ति है। ये 2, 4, 10, 15 हो सकती है, ठीक है, लेकिन पूरे मंत्रियों ने अपने पीए, अपने भतीजे, अपने भांजे और एक कदम आगे बढ़कर आरएसएस के प्रचारकों की, उनके बच्चों की, उनके रिश्तेदारों की जो भर्तियां करने का काम किया है, ये निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और ये क्या है, विधानसभा सचिवालय के अलावा जो रेगुलर विभाग है अलग में, मतलब कोई आरईएस में, पीडब्ल्यूडी में, दुनिया भर के अलग अलग विभाग है, स्कूलों में, कॉलेजों में बेइंतहा भर्ती की गई है। जो भर्ती प्रक्रिया है उसको उठाकर ताक पर रख दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमने इस विषय में बच्चों से ही बात की थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से अधर में है। आज उत्तराखंड की सरकार भी मध्य प्रदेश की राह पर चल चुकी है, जहां वो राज्य के छात्रों को सीधे सीधे नौकरी देने के बजाय एक हाकम सिंह कल्चर को डेवलप कर रही है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक नौकरी के पैसे तय हैं। यदि इस तरह से नौकरी करनी होगी तो हम बैंक में एक एफडी करा लेंगे, उसी को तनख्वाह के रूप में प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने जिस कल्चर को बढ़ावा दिया है, ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जो अभी अपने तरक्की के दौर पर ही है, उसके लिए बड़ी खतरनाक है। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार में मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन बताने लायक कि पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया, कोई काम बताने के लिए नहीं है। लेकिन आज स्थिति क्या है कि ये ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार किया है। और आज मंत्री और उनके भाजपा के नेता जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, और एक संगठन तो मैं कहता हूं कि वो दोगलों का संगठन ही है, आरएसएस, वो इतने दोगलेपन पर उतरे हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान हो जब अटल जी की सरकार थी तो राज्यसभा सांसद जो थे आरएसएस के कोटे से चुने गए थे, वो 25-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए के लिए सवाल पूछते थे सदन के अंदर। ठीक है, यानी वो कॉर्पोरेट के इशारे पर काम करते थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेसी नेता आशीष सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी रुड़की अब के माध्यम से। लेकिन बात तो यह है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे, ये सवाल या निशान है सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, क्योंकि एसटीएफ जांच कर रही है। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बड़ी मछलियां मुझे लगता है अभी बाकी है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।